जो कि आज से 40-50 साल पहले थी और अब नहीं है। क्योंकि जब 4 भाइयों में चीज़ें डिवाइड होती हैं और उसके बाद जब उनके आगे बच्चे आगे आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो ये काम करना ही नहीं है, हम तो कोई एंटरप्रेन्योर करेंगे, जाना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पिछले साल आईपीओ समिट हुई है फ्लैटी होटल में, उसमें एक बहुत बड़ी हमारा ग्रुप है लाहौर का, जिसमें तकरीबन 14 आउटलेट्स हैं, शू मेकर कंपनी है वो अपने बेटे को लेके आया और मेरे से उसने मुलाकात की तो कहता है कि सर मैंने आपका ये इनविटेशन सुनी तो मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं भी अपने पेरेंट्स का एक ही था, मेरा आगे बेटा भी यही एक है। अब हमारे 16 आउटलेट्स हैं लाहौर में, ये कहता है कि पापा इस बिज़नेस को वाइंड अप करें, नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि यार ये मैंने 60 साल लगाए हैं इस पर, ये मान नहीं रहा, ये कहता है कि इसको बेचें और नया बिज़नेस जो मेरा आइडिया है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं अपने इस बिज़नेस से, इस ब्रांड से जो मैंने 60 साल में बनाया उससे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत है मुझे। और फिर वो मैं बिज़नेस भी मतलब आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ये कहता है कि आगे मैं इसके अब मजबूर हूँ। अब आपका जो सोल्यूशन है कि कॉर्पोरेट हो जाए, पब्लिक हो जाए कंपनी, तो एटलीस्ट कंपनीज चलती रहती हैं, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, दे आर सर्वाइविंग ऑलमोस्ट नाउ एट 100 ऑफ ईयर्स, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर्स वही जिन्होंने स्टार्ट किया था। और अब वो एक जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, देख लें कितनी बड़ी मल्टीनेशनल, कितनी कंपनीज हैं। जॉनसन एंड जॉनसन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, सोफिस्टिकेटेड जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन के आपको नजर आएंगे। तो ये कैपिटल पब्लिक से इकट्ठा करना, जो प्राइमरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट का एक रोल ये भी है कि प्राइमरी मार्केट में नए इश्यूर आते हैं तो वो कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करते हैं और वो फिर आगे अपने बिजनेस की जो एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट है, नीड रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करते हैं। अभी रिसेंटली इंटरलूप का नाम सुना होगा, फैसलाबाद बेस्ड कंपनी है हमारा, उसका आईपीओ बुक बिल्डिंग आई थी। दे आर मेकिंग सॉक्स मेकिंग एंड सॉक्स बनाते हैं, जुराबे। और दे क्लेम दैट पूरी दुनिया में 100 जो सॉक्स बिकती हैं ना, उसमें 4 इंटरलूप की होती हैं। एवरी 4 आउट ऑफ 100 दे मेड इन फैसलाबाद। अब उन्होंने दे रेज ऑलमोस्ट अराउंड 53 मिलियन यूएस डॉलर, ये इस पब्लिक होने से 53 मिलियन डॉलर का उन्होंने आईपीओ कैपिटल रेज किया है और आगे वो अपने प्लांट को इन्हांस करना चाह रहे हैं, उनको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो 3 बेसिक फंक्शन है, एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं टू टेक देयर बिजनेस इनटू नेक्स्ट लेवल, और तीसरा जो फंक्शन है हमारा, जैसे आपने कहा कि वी अकोमोडेट द ट्रांजैक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, वो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज प्रोवाइड करती है और उसमें से एक माइनर सा हमारा फ्रैक्शन ऑफ, वो टकों का आपने सुना होगा, वो अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में चल रहे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान में नहीं है। 0.00 नसीर साहब कितना है, 0.0003% ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। तो वो हम अपना, उसको हम लागा बोलते हैं, लागा एक टेक्निकल वर्ड है, तो वो हम उसमें से कमीशन करते हैं। और उस वक्त जब वो 17 में जब वो आया था, जब इंडेक्स हमारा 52,000 पे था, मार्केट मल्टीपल उस पे, और एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट थी। जो उस वक्त वो पैकिंग बनाते थे ना, पैकेजेस के ऑल्टरनेटिव में उर्दू ये कर्शी की हुई थी, वहाँ पे उनको वो प्रोजेक्शंस मीट नहीं हुई। अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर देखें यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर वाला या स्लीपिंग मूड वाला इन्वेस्टर हमेशा मार खाता है। कंपनी आई है, बुक बिल्डिंग हुई है, उसकी मतलब शेयर स्टार्ट हुए हैं, आपको नंबर ऑफ डेज पहले या नंबर ऑफ मंथ में पहले 2-3 माह ही पता चल गया था इन्वेस्टर्स को कि इसमें एग्जिट कर देना चाहिए, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो लोगों ने एग्जिट किया उसको। जहां सक्सेस है वहां फेलियर्स भी हैं, लेकिन बेस्ड ऑन, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल जिस कंपनी के अच्छे हैं वो डेफिनेटली परफॉर्म करती है, और उस वक्त जो उसके कंसल्टेंट ने उसकी प्रोजेक्शन की थी वो ठीक थी, लेकिन जिन बेसिस पे की थी, जिसको एसएससीपी और एक्सचेंज ने भी सेकंड किया था, वहां पे उसको वो मीट नहीं कर पाए। अच्छा, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हम नॉर्मली तो अपने मीडिया से या जो चल रही हैं आजकल चीज़ें सोशल मीडिया पे, उस पर हमारा यही लगता है कि यार हम उस मुल्क में रह रहे हैं जिसमें सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है,
और ये किसी वक्त भी ये कोलैप्स हो सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। आप आज से 20 साल पुराना, 30 साल पुराना कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो मीडिया ने ऑलवेज़ जो है ना वो वो प्रॉपर प्रोटोकॉल नेशनल इंटरेस्ट में ना होने की वजह से वो उन्होंने इमेज पाकिस्तान का नॉर्मली जो है ना फ्रंट एंड पे बुरा ही पेश किया है। लेकिन ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इसके। अच्छा, पाकिस्तान के जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट में ऑब्वियसली सी पैक आप सबके नॉलेज में है। ये स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक तरफ इसके नेबरहुड में देख लें, रशिया, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, ये सारा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है जिसमें चाइना का भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट तकरीबन 64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, जिसमें सारे ये मोटरवेज़ और सारे ये रूट वगैरह, बल्कि खुंजराब पास से चाइना बॉर्डर से हमारी ट्रेड वहाँ से स्टार्ट भी हो चुकी है। पॉपुलेशन हमारी 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन वर्ल्ड में, और 50% जो है ना अंडर 25 ईयर की एज है। अब कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर यूथ इन्वेस्टर हमारे यंग एज में हैं और वो दे कैन टेक अ रिस्क, तो वो कैपिटल मार्केट उसको पॉजिटिव लेती है। जैसे जैसे बंदा ह्यूमन गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, जब वो आप अपनी रिटायरमेंट उसमें सिनेरियो में जा रहे होते हैं तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करके वो उसको आप उसको इन कैश करवाते हैं। तो 55% तकरीबन पॉपुलेशन हमारी जो है ना वो 25 टू 30 ईयर की एज में है। दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव ये जो एसेट है हमारा। 55 टोटल लेबर फोर्स जो है हमारी वो उसमें एग्री बेस में है। इस वक्त जो हमारा तकरीबन एसएमईज़ के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके नॉलेज में होने चाहिए। 3.2 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये 55% जो एग्रीकल्चर लेबर तो एग्री सेक्टर में है, लेकिन वो जो 3.2 मिलियन एसएमईज़ हैं उसमें 80% जो नॉन एग्री फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो उसमें कंज्यूम हुई है। और पहले मैंने बताया था कि 6 मिलियन हाउस होल्ड जो है ना 40 मिलियन में से जो हमारी मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, उसमें 6 मिलियन मिडिल क्लास ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 11,000 टू 12,000 डॉलर पर ईयर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ह्यूज सेविंग है, इनकम है। और उसमें अब अगर एवेन्यूज़ एक्सट्रीम लाइन नहीं होंगे, रेगुलेटेड नहीं होंगे, तो वो पैसा या तो फिर वो बैंक्स में पड़ा हुआ है या घरों में पड़ा हुआ है, या फिर वो रियल स्टेट में और इस तरह के उस सेक्टर में वो लगा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये सारे सेक्टर डॉक्यूमेंटेड होने शुरू हो गए हैं, जैसे FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आप लोगों ने सुना होगा, उसमें ये गोल्ड के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन राइज कर दिए कि जितनी गोल्ड मार्केट है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो थ्रू चेक्स हों और उनको डॉक्यूमेंटेशन करें। इसी तरह रियल स्टेट कैपिटल उस पर भी आगे रिफॉर्म्स आ रही हैं, FBR ने, और गवर्नमेंट उस पर इनिशिएटिव ले लिया हुआ है। तो कैपिटल मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड है, टॉप रेगुलेटेड सेक्टर ऑफ द इन कंपेयर टू अदर सेक्टर इन पाकिस्तान। कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी रीजनल कंट्री से 23% ज़्यादा कर रहे हैं, हम खर्च ज़्यादा करते हैं, हमारी इनकम अच्छी है। आल्दो टू डिफरेंट सजेस्ट करते हैं लोग कि जी कम से कम 3 और 4 टाइम्स हमारी इकोनॉमी बड़ी है, और अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से जो अब ये GDP प्रीवियसली 5.8 था, अब 3 पॉइंट समथिंग है। इसमें अगर हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी ले आएँ तो वो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छी उसमें वो ग्रोथ में होगा। तो आप ये जितने मेगा मॉल्स आप चले जाएं, डेफिनेटली आप ये हाइपर स्टार मेट्रो वगैरह पे शॉपिंग करने, घरों की ग्रोसरी लेने या अपने पेरेंट्स के साथ खुद जाते होंगे। एवरेज बिलिंग, एक दिन मैं अपना इस मंथ पे मैं गया हूँ तो रमज़ान की वजह से रश ज़्यादा था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो एवरेज बिल और मल्टीपल काउंटर्स में लाइनें तकरीबन 25 टू 35,000 एक ट्रॉली का एवरेज बिल, जिसमें आप किचन की ग्रॉसरी आप लेके जा रहे हैं। तो 23% एज कम्पेयर टू रीजनल जहाँ स्पेंडिंग 10% है, हम ज़्यादा खर्च करते हैं। कमाते हैं तो खर्च करते हैं ना, आल्दो वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है सारा। टैक्स जो टैक्स नेट में लोग कम शामिल हैं।
इकोनॉमी जो हमारी प्रीवियसली 5.8 थी, अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक वो 3.5 के करीब है। और पाकिस्तान हैज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, मिल्क, 6th and 7th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड कोल। पूरी वर्ल्ड में हमारे पास कॉपर एंड कोल के 6th 7th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2018 का हमारा जो है 11%, हम 11 स्टेजेस हम प्रमोट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2017। अभी 2019 का डाटा आया नहीं है, वो आ जाएगा वो भी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई है, किया मोटर्स, होंडाई, ये निशात, ये आप देखें फैसलाबाद में डिफरेंट लग रहे हैं। स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन एक 100 एकड़ में फैसलाबाद में डेवलप हो रहा है अंडर द सी पैक, उसमें इन्वेस्टमेंट। तो ये तो गाड़ी अब आपको हमारे पाकिस्तानी रोड्स पे नज़र आनी शुरू हो गई है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है स्टॉक एक्सचेंजेस की, आपके नॉलेज में होगा कि पहले 2016 से पहले 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी पाकिस्तान में। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे ये लाहौर में, एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थी और एक कराची स्टॉक एक्सचेंज थी। एक SCCP हमारा रेगुलेटर, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक एक्ट आया था 2012 में, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन एक्ट 2012। उसके मुताबिक ये था कि हाउसेस, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस कॉर्पोरेट होंगे, एक्सचेंजेस इंटीग्रेट होंगी, डीम्यूचुअलाइज होंगी, क्योंकि पहले ब्रोकर ओन्ड एक्सचेंज थी, जितने ब्रोकर थे वही एक्सचेंज के मालिक थे 100%। तो वो अपनी मर्जी से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, अपनी मर्जी से पॉलिसीज़, क्योंकि बोर्ड में भी वही थे, बोर्ड में भी ब्रोकर्स थे, तो वो पॉलिसीज़ बनाते थे जो उनको प्रोटेक्ट करते थे, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स और कंपनीज। सिक्योरिटी एक्ट 2015 में आया, जनवरी में तीनों स्टॉक एक्सचेंज इंटीग्रेट हो गई। 11 जनवरी 2016 में तीनों स्टॉक एक्सचेंज मर्ज हुई और बिकम अ वन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कॉल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जब ये इंटीग्रेशन हुई तो मैं आई वाज वर्किंग इन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज एज अ चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर। तो हमने 94 लाहौर के ब्रोकर थे जिनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफॉर्म किया। इस वक्त आल्दो कम है, 62 के करीब हैं। टोटल तकरीबन 230 एक्टिव ब्रोकर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, अभी वो जो अगस्त में डीम्यूचुअलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन एक्ट था, उसके मुताबिक ये भी था कि आप ब्रोकर ओरिएंटेड एक्सचेंज अब नहीं रखनी, 40% स्टेक इंटरनेशनल बायर को हमने देना है। तो इंटरनेशनल बायर में कंपटीशन में यूके था, इस्तांबुल था और चाइना था। चाइनीज़ कंसोर्शियम था जिसमें शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, चाइना फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज, पाक चाइना कॉरपोरेशन एंड HBL, ये एक पूरा कंसोर्शियम बनता था जिन्होंने 40% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की बिडिंग में पार्टिसिपेट किया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने भी किया, बसरा, इस्तांबुल ने भी किया, लेकिन चाइनीज़ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर्स था वो 28 रुपीज़ पर शेयर पे 40% स्टेक परचेज कर लिया। उसके बाद जून में 17 में हमने IPO, वी आर आल्सो नाउ अ लिस्टेड कंपनी, 20% हमने फिर जनरल पब्लिक को दिया। जो 20% में जनरल पब्लिक में 12% है पब्लिक पाकिस्तानी और 8% है फॉरेनर्स। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, इस वक्त मैंने बताया था 230 ब्रोकर्स हैं एक्टिव, 345 थे इंटीग्रेशन के वक्त तीनों एक्सचेंजेस के। 546 लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त, और 546 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसको हमने 35 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। कोई सीमेंट सेक्टर है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्सटाइल है। तो ये उनकी एक फॉर्मेशन है कि बैंक्स के पास 25% है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट सेक्टर है, डिफरेंट ये इस तरह सेक्टर्स को ये इसको किया हुआ है एलेबरेट। अच्छा, ये एक स्लाइड्स आप ज़रा देखें कि हमारी पॉपुलेशन, इन्वेस्टर बेस और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन विद रिस्पेक्ट कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज़ में, a lot of work efforts, awareness for investors and industry required कि लोगों को बताना कि यार ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के मेजर्स हमने क्या क्या लिए हैं, और what kind of rate of return annualized you can get if you
invest in equity market for the longer period of time as compared to other asset classes. ठीक है, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले बताया कि 206 मिलियन में से सिर्फ 237,000 रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं. वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता. जिससे मिले आप कहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज क्या है यार, सब करेंसी मार्केट जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है. और फिर वो ये है कि अगर इसमें जब मार्केट बूम पे होती है, 2017 में 52,000 इंडेक्स चल रहा था, हर पूरा मीडिया एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज, डिविडेंड्स दे रही हैं कंपनी, राइट शेयर इशूज कर रही हैं, तो उस वक्त लोग अट्रैक्ट होते हैं. अब वो जो है वो टाइम वो तो सेलिंग का है, वो बाइंग का टाइम नहीं है. इस वक्त 34,000 पे इस वक्त जो टाइम है ये बाइंग का टाइम है. आप देखें कि तकरीबन प्राइस अर्निंग रेशो 8% पे है एज कम्पेयर टू रीजनल कंट्रीज की जो एक्सचेंजेस काम कर रही हैं वो 15-16% पे कर रही हैं. तो ये वी हैव 237,000 इन्वेस्टर्स, 546 लिस्टेड कंपनीज, 55 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है. आप देखें इंडिया का देखें 32 मिलियन इन्वेस्टर्स. ऑब्वियसली पॉपुलेशन 5 टाइम्स है, लेकिन पॉपुलेशन के रेशो से भी अगर आप देखें तो 237 मिलियन 100,000 कितने कम इन्वेस्टर्स हैं हमारे. और इसके बाद बांग्लादेश वो इसमें नहीं है, तकरीबन उनके 700 या 800,000 इन्वेस्टर्स हैं. पॉपुलेशन देखें. चाइना ऑब्वियसली बिलियंस की पॉपुलेशन है, 90 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं और 5500 बिलियन US डॉलर की मार्केट की कैपिटलाइजेशन है. सो ये लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तानी मार्केट. कि अगर आप हमें नई कंपनीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और उनको लिस्ट हों कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्स बेनिफिट उनको मिल रहा है, क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है. फिर ये कि इंटरनेशनल रेडार में आ जाते हैं कि जी ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. फॉरेन डायरेक्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, it means it's governed by different code of corporate governance. It is worked under the regulatory framework of SSCP, Security Exchange Commission of Pakistan. तो वो इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर फील करता है, सिक्योर करता है एज कम्पेयर टू किसी फैमिली ओन बिजनेस के पास. फैमिली ओन बिजनेस वो तो समझ नहीं आता क्योंकि वो फैमिली वाला उसको वो 100% कंट्रोल उनके पास होता है. मल्टीपल बुक्स होती हैं, एक बुक्स वो रखते ही नहीं है. रोल ऑफ एक्सचेंज इन इकोनॉमी, पहले मैंने बताया था कि बिजनेस को ग्रो करते हैं. ये अब कैपिटल जब वो लिस्टेड कंपनी कैपिटल गेट करते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, मोर जॉब्स आती हैं, फिर वो नेशनल जो GDP में उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है. इसमें एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट विद पीपल ऑफ डिपॉजिट इनकम, सेविंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आप सेविंग है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है. इनकरेज बिजनेस. अगर आप एक बार लिस्ट हो गए हो, आप फर्दर ग्रोथ आप चाहते हो, आप देख रहे हो कि आपके जो ऑर्डर है, आपकी प्रोडक्ट्स इतनी चल रही हैं कि नो योर प्लांट इज़ वर्किंग एट 100% ऑफ एफिशिएंसी. अब 100% एफिशिएंसी में तो आप दोबारा भी कैपिटल रेज कर सकते हो, आप सेकेंडरी ऑफ मतलब दोबारा भी आप शेयर अपने फ्लोट कर सकते हो. अच्छा, ये थोड़ा सा एक स्लाइड मैंने डाली थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 2 बोर्ड हैं. एक मेन बोर्ड है जिसमें 546 कंपनीज हैं. एक हमने न्यूली बोर्ड लॉन्च किया है SME का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं उनको लिस्टिंग के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं. पहले बोर्ड की रिक्वायरमेंट जो है ना वो 200 मिलियन पेड अप कैपिटल से जो ऊपर कंपनी है पोस्ट इशू वो लिस्ट हो सकती हैं मेन बोर्ड पे. और जो SME बोर्ड है 2.5 करोड़ से 20 करोड़ तक, मतलब 25 मिलियन टू 200 मिलियन के दरमियान में अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आना चाह रही है तो वो इस कैपिटल के साथ वो लिस्ट हो सकती है. ऑब्वियसली वो देयर आर नंबर ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन. SME के केस में एक्सचेंज अप्रूवल देती है. कोई भी स्मॉल यूनिट एंटरप्रेन्योर कंपनी आपने स्टार्ट की है, 1-1.5 साल से वो प्रॉफिट में चल रही है, हमारे पास आएँ, हम उसको वैल्यूएट करेंगे और एक्सचेंज उसकी अप्रूवल दे के उसको SME बोर्ड में इंडक्ट कर लेंगे. इसके लिए SSCP की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन जो मेन बोर्ड है उसमें SSCP की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है. की बेनिफिट है, सक्सेशन प्लानिंग है, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट बेनिफिट, आप कैपिटल रेज कर लेते हो, पब्लिक क्रेडिबिलिटी, शरिया कंप्लाइंट मॉडल है, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस,
लेकिन अगर 100% आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कंपनी आना चाह रही है जो कि शरीयत के मुताबिक काम कर रही है, वो हमारा KMI ऑल और KMI 30 कराची मेज़ान इंडेक्स, वो प्योर वो उस मौलाना तकी उस्मानी और जितने हमारे आलम है वो एक शरिया बोर्ड उसके मुताबिक वो कंपनीज काम कर रही होती हैं। उसी तरह उनके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, जैसे हम नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में बिग 4 KPMG ये EY इस तरह के ऑडिट फर्म से अपना ऑडिट करवाते हैं कंपनीज, तो उनके भी इस्लामिक ऑडिट भी होता है उनका। ये थोड़े सा वो उसकी डिविजन्स है कि इस वक्त 40% ये चाइनीज़ कंसोर्शियम, चाइना फ्यूचर एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन HBL, इनके पास 40% है। 20% पब्लिक के पास है, जिसमें 12% जनरल पब्लिक और 8% फॉरेनर्स हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि ऑनर कौन कौन है। इसी रेशो के हिसाब से जो हमारा बोर्ड है उसमें भी डायरेक्टर्स की इंडक्शन भी इस हिसाब से है। देखिए ये तो एक ओपन थी ना, बिडिंग थी, उसमें लंदन भी था, बसरा भी था, जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी उसमें जिसने हाईएस्ट बिडिंग दी 28 रुपीज़ पे, उसको ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सेल आउट कर दिया 40%। अभी भी 60% स्टेक अभी भी ब्रोकर्स के पास है, जो ऑनर्स अभी भी वो हैं। लेकिन वो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी चाइनीज़ क्यों है, क्योंकि चाइना उस वक्त 2015 में हमने 16 में मेरा ख्याल हमने CPEC भी साइन कर दिया था, और वो KE इलेक्ट्रिक में और बाकी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। CPEC में इनिशियल 46 बिलियन की ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी, जो कि अभी 64 बिलियन पे है। तो वो अपना एक्सपैंड कर रहे थे सारा स्ट्रेटेजिकली। ये स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट मैं उसको कहूँगा। अगर आपने स्टडी किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्टर्न साइड पे चाइनीज़ आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, रेजिस्टेंस, इसलिए वो वेस्टर्न साइड पे इस रूट पे आना चाह रहे हैं। लेकिन उसका एक और मैं इस पर बात खत्म करूँगा ये चाइनीज़ के ऊपर। जो उनकी वेस्टर्न साइड है ना चाइना की, जो काशगर, ताशगन, पुंजराब पास में से आप गए होंगे वहाँ उसके साथ मिलती है, वो इज़ अ वेरी लेस डेवलप्ड, ओनली 5% पॉपुलेशन आर देयर। और दे सेड, उनके मेरा वो एम्बेसडर से एक इवेंट पे मुलाकात हुई तो उसने कहा था यार सरमद दिस इज़ लाइक आर योर बलोचिस्तान, जैसे हमारा बलोचिस्तान लेस डेवलप है ना, इस तरह उनका जो वेस्टर्न साइड है। लेकिन नो दे आर डेवलपिंग इट, इसको सारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं इधर आने के लिए। देखें अब ये इन्वेस्टर ने या तो खुद फंडामेंटल उसके कंपनी के स्टडी करने हैं, मार्केट को स्टडी करना है, या वो किसी कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, जो कि CFAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACCAs हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं। अगर ओवर वैल्यू है प्राइस किसी की, एक तो पैटर्न है हमारा, मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम भी चल रहा है SSCP का, और उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। SSCP डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर, वही मैं बात, या तो खुद स्टडी कर ले, वो देखे कि अगर 52,000 इंडेक्स पे उसने परचेज किया था शेयर, तो अब तो वो 34,000 पे है ना। तो ये जो साइन वेव बनती है, आप कैपिटल मार्केट किसी भी कंट्री के एक्सचेंज का देख लें कि वो कभी अप्स हैं कभी डाउन है, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अगर मार्केट फंडामेंटल उसके जो फैक्टर हैं स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, तो वो ग्रो करती है डेफिनेटली। अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो उसमें कोई इश्यूज आए होंगे जिसकी वजह से शेयर नीचे गिरे। सबसे बड़ा जो एनिमी है आपकी सेविंग का वो इन्फ्लेशन है, कि ऑलमोस्ट जो पहले 6% 5% था, अब वो 9% से भी ज़्यादा है। आप घर में पैसे रखते हैं, मतलब 1 लाख रुपए आप 10 साल तक आपने घर में रखा, तो वो आपको पता है इन्फ्लेशन का फार्मूला, इट विल रिमेन द परचेजिंग पावर ऑफ 42,000 के करीब उसकी रह जाएगी सिर्फ। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्फ्लेशन तो मीट करनी है, उससे ऊपर फिर स्टार्ट होता है, तो मिनिमम वो तो आपने मीट करनी है। फिर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स आपने मीट करने हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लेस रिस्की हैं, ठीक है। बैंक डिपॉजिट अभी तो पहले कम था, 11 पॉइंट से भी ज़्यादा वो, लेकिन इट्स इफ़ यू कैन डाइजेस्ट रिबा इंटरेस्ट तो आप उसमें जाएं, लेकिन अगर आप नहीं जाने तो फिर आप शरिया कंप्लाइंट उसमें जाएं। रियल स्टेट है, अ लॉट ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, लिक्विडिटी नहीं है, आप प्लॉट ले लेते हो,
मिनिमम भी जिस 3 मरले का 10 मरले का 1 कनाल का जितने भी उसकी उस हिसाब से पैसे हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड है, और आपको अर्जेंट बेसिस पे बेचना पड़ जाए तो वो बिकता नहीं है। जो आपका वो जो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो अपनी मर्जी से पैसे तोड़ के आपको उसको, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे एवेन्यूज़ हैं। पर्पज़ ये है कि ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, किसी न किसी जगह पे ये एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक और रिस्क जितना आप रिस्क ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। करेंसीज में है, क्रिप्टो करेंसी भी है, लेकिन अभी इट इज़ नॉट अंडर एनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SCCP रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह जब वो किसी ना किसी लीगल फॉर्म में पाकिस्तान में आ जाएगा तो फिर आप वो रिकमेंडेड है कि उसमें इन्वेस्ट करें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है ना हमारा। देखें, वो इंटरनेशनल कंपनी होगी, SCCP के पास रजिस्टर्ड नहीं है। आपने जब भी किसी इन्वेस्टमेंट पे जाना तो पहले तो ये देखें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो कंपनी रजिस्टर्ड है। फिर अगर इन केस कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन आप कहाँ करेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अगर वो स्टेट बैंक के अंडर होगा या SCCP के अंडर होगा तो वहाँ आप कम से कम उनका डोर नॉक तो कर सकते हैं ना, जी मेरे साथ ये ज्यादती होगी, ये मेरे साथ 2 नंबरी हुई है। अगर ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, फॉरेक्स या जितने पिछले डबल शाह वगैरह ये सारी, हाँ, तो वो फिर उसमें आपको ज़रा देखना पड़ेगा। सिर्फ ये देख लें कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ कोई लिंक है उनका, अगर तो है फिर ठीक है, लेकिन चेक करके। पाकिस्तान में मेरे नॉलेज में अभी तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना है। अच्छा, ये एक इज़ अ बिग इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट, आपका नाम सुना होगा इन्होंने, आपने। ये कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉट ऑफ फैक्टर्स, उसमें आपके इन्फ्लेशन, आपकी मार्केट कंडीशन, आपकी कंट्री इकोनॉमी, मार्केट सेंटीमेंट्स, बिहेवियरल फाइनेंस, पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें शॉर्ट टर्म पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो वो फिर आपको सही रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे तो वो 10 मिनट भी स्टॉक परचेज करने का आप ना सोचें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ये पूरा इकोसिस्टम है मार्केट का। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हमारा रेगुलेटर है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी, अब आपके ये जो है ना टाइम तो कम है, 5 मिनट में कवर कैसे करें इसको। देखें, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें नेशनल क्लियरिंग कंपनी का रोल है, क्लियरिंग सेटलमेंट करता है कि बाइंग सेलिंग हुई तो किसी के अकाउंट से पैसे जाएंगे और अकाउंट में CDC के अकाउंट में शेयर्स आएंगे, तो ये उसकी वो इंस्ट्रक्शन नेशनल क्लियरिंग पास ऑन करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मैंने पहले बताया, को जस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इज़ द ओनली डिपॉजिटरी इन पाकिस्तान जो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स मेंटेन रखती है अपने पास। उसके इन्वेस्टर अकाउंट है और सब अकाउंट है। सब अकाउंट ब्रोकर के पास खुलता है, इन्वेस्टर अकाउंट आप में से कोई भी खुलवा सकता है। और प्राइमरी मार्केट में जब बुक बिल्डिंग हो रही होती है, वो सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। ब्रोकर का लेना देना भी नहीं है, आप डायरेक्ट अपना CDC इन्वेस्टर अकाउंट मेंशन करें और 2 दिन की बुक बिल्डिंग में आप वो शेयर परचेज कर सकते हैं एज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फिर 21 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं। 345 टोटल ब्रोकर थे, अब 230 के करीब हैं। बुल्स एंड बियर्स, ये टेक्निकल के मार्केट आप देखें, आप बुलिश है, बियर है, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ बुलिश आइज से देख रहे होते हैं मार्केट को, कुछ बियरिश उससे देख रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप टेक्निकली इसको लेके चलें, डिफरेंट, अब तो इतनी वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एल्गोरिदम सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आप ये जो ग्राफ बन रहा होता है, आप देखना बार बन रहे होते हैं, इसी बार में ऊपर जाए नीचे जाए, आप उसमें टेक्निकली सॉफ्टवेयर से या अपनी उसमें बाइंग सेलिंग इंस्ट्रक्शन ब्रोकर को दे के तो आप उसमें से पैसे अर्न कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इट कम अप विद अ हैवी रिस्क। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ठीक है, ये सारा कुछ हमें समझ आ गया, हम स्टार्ट कहाँ से करें? पहले आप ये देखें कि आपकी फाइनेंशियल कितने आप पैसे आप स्पेयर कर सकते हैं। फिर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। ये सारे अपने जेहन में जो क्वेश्चन है उसको पहले आंसर आप करें। फिर 2-3 ब्रोकर से मिलें, वो आपको फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको बनाने में आपको हेल्प आउट करेंगे।
और जब वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो जाए कि आपने करना है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है 3 साल 5 साल 10 साल, फिर किसी एक ब्रोकर आउट ऑफ 230 ब्रोकर्स चूज़ करें। लेकिन चूज़ करने से पहले ये देखना है कि आपने खुद रिसर्च करके बाइंग ऑर्डर का इंस्ट्रक्शन देनी है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हैं, तो फिर आप कंसल्टेंट एंड एडवाइजरी रोल वाले ब्रोकर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली कम अप विद अ लिटिल बिट कॉस्ट, क्योंकि नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, वो कोई ना कोई आपसे अलग से चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपका रिस्क सिक्योर हो जाएगा उसमें। जो मार्केट को आने वाले दिनों में फोर्स ही कर रहे होते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कंपनी परफॉर्म कर रही है, डाइवर्सिफाई रखते हैं पोर्टफोलियो, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि 35 सेक्टर जो मैंने पहले बताए हैं वो उसमें से कोई अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा कोई नीचे भी जा रहा है। ये 35 कंपनीज इक्विलिब्रियम में काम कर रही होती हैं, पूरा सेक्टर जो है। ठीक है, फर्म कर ली, फिर ओपन अकाउंट कर लिया, अगर पहले शेयर्स नहीं है तो आपने फिर अपना मार्जिन दिए, फिर वो आपका अकाउंट होता है, फिर आपके बाइंग ऑर्डर, वो सेलिंग, उस पर ये सारा होता है। एक्सेस फ्लो इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। दुनिया के काफ़ी कुछ एक्सचेंजेस में डीएमए है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, लेकिन पाकिस्तान अभी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपको यू हैव टू कम अप विद द ब्रोकर्स। जब आप प्राइमरी मार्केट में परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब सेल करना होगा ब्रोकर के पास आना पड़ेगा। सेकेंडरी मार्केट में जैसे आम डे टू डे बाइंग सेलिंग हो रही है, वो ब्रोकर के थ्रू ही आपको करेंगे। जैसे आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी डायरेक्ट कंपनी से परचेज नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू 3S 4S 5S डीलर्स, उनके थ्रू जाना पड़ता है। तो ये इस वक्त इसका मैकेनिज्म है। ऑर्डर लाइफ साइकिल, ये इसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। ये सिस्टम में होता है, ये एक पूरा एक प्रोसेस था कि इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन से लेकर जो बेचना, जो इन्वेस्टर बेच रहा है उसके अकाउंट में कैश आने तक, और जो ख़रीद रहा है उसके CDC अकाउंट में शेयर पार्क होने तक का ये लाइफ साइकिल था। ये एक लास्ट स्लाइड है जो कि हमने डिफरेंट रिसर्च करके, वाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, ये 6 कोर रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपना पैसा डुबा देते हैं और लॉस कर जाते हैं कैपिटल मार्केट में। नंबर 1, नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। हम जो भी कोई धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले उसकी लर्निंग करते हैं, या उससे रिलेटेड प्रोफेशनल और कंसल्टेंट हायर करते हैं जिसका उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। तो वो हम रिसर्च करते नहीं हैं, और हम टिप्स के ऊपर, किसी दोस्त ने टिप्स दी, किसी स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप वो जा रहे हो ना लिफ्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो पीएन्स हैं जो खाना लेके जा रहे हैं, तो वो भी टिप्स दे रहे होते हैं कि जी आज तो बस PPL ध्यान, हम इसको बोलते हैं टेक्निकल ध्यान, कि आज तो हैस्कोल का जनाब। अच्छा, अब वो मार्केट में कोई ना कोई रैली हो रही होती है, वो कोई चीज़ मेक की जा रही होती है, तो वो टिप्स के ऊपर फिर कोई आपको अपने शेयर्स बेचना चाह रहा होता है, उसको वो टर्मिनोलॉजी होती है माल चपकाना, तो माल चपका रहा होता है, तो हम जो कहते हैं कि यार अच्छा ये देखें, ठीक है, इसमें हमने देखें, इसमें जो रिसर्च टूल्स हैं ना, इस वक्त हमने ये जनवरी 19 में अपनी 2 नई, एक वेबसाइट और एक रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। वेबसाइट psx.com.pk और जो रिसर्च पोर्टल है dps.psx.com.pk। उसमें तमाम लिस्टेड कंपनी का हिस्टोरिकल 10 ईयर का डाटा पड़ा हुआ है, अकाउंट्स, उनके एंटरम अकाउंट्स, उनकी कॉर्पोरेट न्यूज़, उनकी रेशोज़, डिविडेंड्स कितने दिए हुए हैं, क्या दिया, तो आप उसमें सारा वो जो सारे एलिमेंट्स हैं, ट्रिगर्स, उनको ज़रा स्टडी करके, फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड है तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस कंपनी, सपोज अगर आप फौजी फर्टिलाइजर FFG देखते हो, लास्ट 10 ईयर में देखो कि उसने कितना डिविडेंड दिया है, तो फिर आप इजीली डिसाइड कर सकते हो, मतलब किसी ब्रोकर के पास जाए बगैर। और इसमें और भी टूल हैं जो फ्री ऑफ थर्ड पार्टी लोग दे रहे होते हैं। 2017 देखें, वजह यह है कि जो शॉर्ट टर्म है ना, ये इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम गर्दानते हैं कि ये 6 माह, साल से भी कम, 2 साल के कम पीरियड में, अगर आप इस ग्राफ को 5 ईयर या 10 ईयर KC 100 का करें ना,
तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जो है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इसीलिए हम उसको रिस्की कहते हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में यही मैकेनिज्म चलता है। दूसरी इसमें रीज़न है कि ट्राइंग टू मेक मनी क्विकली, हम चाहते हैं कि रातों रात सुबह उठें और एक कमरा पूरा पैसों का बड़ा बड़ा हो। अकाउंट्स हमारा जो आज हमने बैलेंस चेक किया था 1000 रुपीज़ है, तो कल वो 100 और 100 ऑफ मिलियन रुपीज़ उसमें आ जाएं। तो ये जो है ना, ये जो ग्रेड जो है ना, ये भी हमें क्योंकि एक प्रॉफिट हो रहा था, अगर इंसान अपनी थोड़ी सी लिमिट रखे ना, 5% प्रॉफिट हो गया सपोज। हैस्कोल था, बुक बिल्डिंग आई 56 रुपीज़ में उसका जो है ना वो स्ट्राइक प्राइस पे शेयर निकला। अब जब उसकी 100-150 पे चली गई, मेरे कुछ दोस्तों ने लिए हुए थे, मैंने उन्हें कहा यार बेच दो। कहते यार नहीं, अभी तो न्यूज़ है कि ये 300 तक जाएगा। मैंने कहा डेफिनेटली भाई आपके पास होगी न्यूज़, लेकिन इतना लालच क्या करना, फिर ले लेना, अभी तो मटेरियलाइज करो ना। 56 पे लिया है, 150 पे बेच दो। वो इंसान कहता है नहीं यार, वो फिर वो ऑब्वियसली 300 रुपीज़ पे गया है 1-1.5 साल में, लेकिन अभी मेरा ख्याल 160-70 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो, हाँ नीचे काफ़ी आ गया। तो वो अगर आप अपने आप लिमिट कर थोड़ा सा अपना उसको करें लिमिट, तो आप यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सडन ओवर एक्सपोजर ऑफ मार्केट एंड नॉन डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, एक इसमें ये भी है कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक ही स्टॉक में रखी हुई है। सपोज सीमेंट सेक्टर है, अब जो एक टर्म है बिहेवियरल फाइनेंस, या उसमें ये होता है कि फंडामेंटल ठीक है कंपनी की, सारा कुछ ठीक है, एक न्यूज़ आती है मीडिया में, सीमेंट मतलब देयर आर 20+ कंपनीज, कोई एक कंपनी के शेयर नीचे गिरे तो बाकी जो 90 कंपनीज है ना, 90 वो भी उनके भी शेयर गिर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार कोई सीमेंट सेक्टर में कोई हिडन न्यूज़ है। अच्छा, वो पता नहीं चल रही होती है, वो लोग पता चल जाती है कुछ दिनों बाद, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो जो है ना डाइवर्सिफाई करके मल्टीपल उसमें काइंड ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड के साथ हम चलना पसंद करते हैं, अकेले जाते हुए हमें डर लगता है। वो पिछले दिनों एक फेसबुक पे एक क्लिप था कि ब्रिज था, आई डोंट नो कराची का या लाहौर का, एक बाइक वाला रुका, उसने ब्रिज के उतर के साइड पे देखना शुरू कर दिया, 2 बाइक रुकी हैं, 3 गाड़ियाँ रुकी हैं, ट्रक रुक गया, ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन, और नीचे कुछ भी नहीं था। अपना ज़रूरी काम छोड़ के हम ऑफिस जा रहे हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज जा रहा हूँ, आप भाई पढ़ाने आ रहे हैं, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हो, यार कुछ पता नहीं क्या है वो, इतना हमें तो जस्सूस इतना हम हैं कि वो जा रहा क्राउड के उसके पीछे करना। लैक ऑफ पेशेंस, ये तो हमें बीइंग एन मुस्लिम, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, जल्दी घबरा जाता है, जल्दी जब तौबा करता है और जब मैं उसका वो मसला हल कर देता हूँ फिर ऐसे मुड़ के भी नहीं देखता जैसे कभी परेशानी आई नहीं थी। तो पेशेंस जो है ना वो लैक ऑफ पेशेंस। होल्डिंग, ये एक लास्ट रीज़न है कि जब शेयर्स बेचने होते हैं, बेचने चाहिए, उस वक्त हम उसको होल्ड कर लेते हैं, हम अपना लॉस बुक करते रहते हैं, और जब उसको होल्ड करना चाहिए तो फिर हम बेच देते हैं। तो ये 6 रीज़न्स हैं, बड़ी की रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से जो आम जनरल पब्लिक है जिसका अपना फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, वो टिप्स पे, दूसरों के रूमर्स पे या विदाउट स्टडी वो ट्रेड करता, तो उसको वो उनको वो नुकसान कर बैठता है मार्केट में। अच्छा, ये हिस्टोरिकल एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न 2009 से लेकर 2018 में देखें आप कि सबसे ज़्यादा, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये इसमें कोई जो 20% KSE 100 के जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो उसने रेट ऑफ रिटर्न लिया है। गोल्ड में जिसने इन्वेस्टमेंट की थी 10 साल में वो 9% रिटर्न, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10%, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 11%, ट्रेजरी बिल 9%, और डिपॉजिट्स के ऊपर ये पिछले 10 साल में 5% था, अब तो 11 पॉइंट समथिंग। इन्फ्लेशन 6% थी। अब आप देखें कि ये अगर रियल एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन निकालते जाएं हर एक के रेट ऑफ रिटर्न में से, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस क्या रही है। I'd like to invite Sartaj Raj Haider to present souvenir to our worthy guest.